हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीके मैथ्स एकेडमी। आइए आज हम लोग क्या करते हैं कि समांतर श्रेणी का जो मेरा लेक्चर चला हुआ था उसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। और मेरा जो था आपका 10th क्लास का फिलहाल लेक्चर चला हुआ था। चलिए आते हैं इन लेक्चरों में आपको हम जो है सो बढ़िया से कंसेप्ट देने वाले हैं। और आपका 5.3 का क्लास 10 का है, ठीक है ना, जो 18 नंबर क्वेश्चन है। पिछले 17 तक हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। आप भी अगर खुद से बनाना सीखना चाह रहे हैं तो वीडियो के अंत तक जरूर बना रहिएगा, देखिएगा आराम से हो जाएगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों, चलिए आपको हम फोटो में समझा देते हैं। हालांकि आपका ये पिक्चर जो है सो बुक में दे रखा है, ठीक है ना। आपको क्या कह रहा है कि एक केंद्र ए ले लीजिए, ठीक है। ये आपका केंद्र ए हो गया। अब इस पे पहला 0.5 cm त्रिज्या लेकर के चलिए ले लिया यहाँ, और इसका नाम हम पॉइंट बी दे दिया। ये कितना है? 0.5 cm है, ठीक है। और इसको त्रिज्या मान करके एक अर्धवृत्त खींचा है। क्या खींचा है? अर्धवृत्त खींचा है, ठीक है। और इसका नाम जो है सो L1 दे दिया गया। क्या दे दिया गया? L1 दे दिया गया। अब क्या किया गया है? अब B को केंद्र मान लिया है और त्रिज्या 1 ले लिया है। दूसरा बार त्रिज्या 1 है, मतलब इसको केंद्र और टोटल त्रिज्या लेकर के फिर एक अर्धवृत्त खींचा, तो ऐसे आ जाएगा। इसका नाम आपका L2 हो गया। फिर अब यहाँ जो है इसको केंद्र मान करके त्रिज्या 1 के बाद कितना है? 1.5 cm है, यानी 1.5 cm लेकर के फिर एक अर्धवृत्त खींचिए। तो इस तरह से जो प्रोसेस मेरा चलते जाएगा। और ये L3 आपके हो गया, और इस तरह से आगे बढ़ते जाना है। टोटल कितनी बार? 13 बार। कितनी बार जाना है? 13 बार जाना है। तो चलिए आइए अब हम करते हैं। क्वेश्चन तो हो गया। अब मेरा काम है L1, L2, L3 इस सब का वैल्यू फाइंड आउट करना। तो L1 क्या है? अर्धवृत्त की परिधि है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी हुई यही ना कहलाती है। और अर्धवृत्त की परिधि का आपका फॉर्मूला याद होना चाहिए। यानी मान लेते हैं L आपका हम दे देते हैं, L को मान लीजिए कि आपको अर्धवृत्त की परिधि है। तो इसका फॉर्मूला होता है पाई आर। याद रहे, इसी फॉर्मूला की सहायता से इस सवाल को हम बनाएंगे। अर्धवृत्त की परिधि क्या होता है? पाई आर होता है, ठीक है। तो चलिए आइए हम करते हैं क्वेश्चनों को। तो सबसे पहले हम L1 का वैल्यू निकालते हैं। चलिए यहाँ आपको त्रिज्या दे रखा है, तो चलिए आपका आंसर हो गया L1। बोलिए L1 का क्या है फॉर्मूला? पाई आर। तो पाई इंटू आर का वैल्यू आपको दे दिया है पहले 0.5 cm लेना है। यानी आर कितना लेना है आपका? 0.5 cm लेना है। मतलब पहले अंक लिख दीजिए, यानी 0.5 पाई cm आ गया, ठीक है। L1 फाइंड हो गया। चलिए उसी तरह L2 बताइए। L2 क्या आ गया? L2 वही फॉर्मूला पाई आर। तो पाई इंटू आर, आर का वैल्यू L2 के लिए कितना लेना है? 1.0 से, मतलब 1 cm है, ठीक है। ठीक है ना। L1 का है, L2, L3, L4 इस तरह से आगे है। सबका रेडियस दे रखा है। तो चलिए L1 का रेडियस था 0.5 cm, L2 का हो गया 1 cm, ठीक है। तो L2 के जगह पे आप 1 डाल दीजिए, मतलब 1 छिपा हुआ रहता है, या लिख लीजिए 1 पाई cm आपका हो गया। उसी तरह बता दीजिए L3 क्या हो गया आपका? L3 का आपका रेडियस हो गया 1.5 cm, और फॉर्मूला है आपका पाई इंटू आर। आर हो गया 1.5, यानी 1.5 पाई cm। उसी तरह से L4 बता दीजिए क्या आ गया? तो वही पाई इंटू आर। आर का वैल्यू आपका 4 के लिए 2 cm, 2 यानी 2 पाई cm आ गया। इस तरह से हम आगे निकालते जाएंगे। कितने तक? 13 तक। कहाँ तक जाने हैं? 13 पदों तक जाना है, ठीक है ना। तो चलिए पिक्चर का काम तो मेरा हो गया, पिक्चर को हम मिटा लेते हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम क्या करते हैं, आप क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। चलिए, यानी मेरा जो AP तैयार हो गया वो फाइनली आपका AP क्या बन गया बता दीजिए। मतलब L1, L2, L3 जो बना वही क्या आ गया? 0.5 पाई। दूसरा आया है 1 पाई। तीसरा आया है 1.5 पाई। चौथा आ गया है 2 पाई डॉट डॉट। कहाँ तक? 13 पदों तक। कहाँ तक जाना है? 13 पदों तक आपको जाना है, ठीक है ना। यहाँ दे दिया 13 क्रमागत अर्धवृत्त बनाना था, मतलब टोटल कहाँ तक निकालना था? 13 तक निकालना था, ठीक है। तो बताइए यहाँ A कितना हो गया? अब पीछे की तरह AP का सवाल बन गया। अब आप AP की तरह SN निकाल लीजिए, आपका काम हो जाएगा। कुल लंबाई निकल जाएगा, सर्पिल की कुल लंबाई, ठीक है ना। तो बोलिए यहाँ A बराबर, A का मतलब फर्स्ट टर्म कितना है? 0.5 पाई। D कैसे निकालते हो? सेकेंड माइनस फर्स्ट, यही ना बताए थे।
तो सेकेंड है 1 पाई या माइनस फर्स्ट मतलब 0.5 पाई। तो 1 में से 0.5 घटाओगे 0.5 ही आएगा और ये पाई रख दीजिए। और n का वैल्यू टोटल आपको 13 पदों तक जाना है, मतलब n का वैल्यू 13 आ गया। ठीक है, अब आपको यहाँ तक तो कंसेप्ट मिल गई होगी। अब बिल्कुल आगे बने रहिए एकदम, आपको बस क्वेश्चन आपके पास साथ होने वाले हैं। अब क्या निकालना है आपको, 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई। कुल लंबाई का मतलब L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस का मतलब क्या है, योगफल निकालना है ना। तो योगफल का मतलब SN का फॉर्मूला लगा दीजिए। तो बोलिए SN बराबर क्या फॉर्मूला दिया था हमने, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। यही ना पढ़े थे। चलिए अब इसमें वैल्यू डाल देते हैं। देखिएगा, बोलिए n के जगह पर 13/2 और 2 इंटू ए का वैल्यू है 0.5 पाई प्लस n का वैल्यू 13 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 0.5 पाई। यही ना, देख लीजिए गौर से। ए का मान 0.5 पाई रख दिया, n के मान 13 माइनस 1 और डी का वैल्यू भी 0.5 पाई है, डाल दिया। चलिए तो चलिए आइए इसको हम कर लेते हैं। आपको फाइनली क्या आ गया, 13/2 इंटू 2 से गुना कर दीजिए तो 5 दूनी 10, एक अंक बाद दशमलव दे दीजिए आप भी, इंटू पाई है ना। उसके बाद आप क्या करेंगे, प्लस यहाँ 13 में से 1 गया तो 12 आई गुने 0.5 पाई। बस सरल करना है और कुछ नहीं, आप सिंपल सरल कर लीजिए। तो 13/2 आई सिर्फ पाई बच गया, मतलब एक छिपा हुआ रहता है, छोड़ दीजिए। आई 12×5 = 60 हो गया, एक अंक बाद दशमलव है, आप भी दे दीजिए पाई। तो फाइनली आ गया 13/2, अंदर बच गया 6 पाई या 1 पाई, 7 पाई ना। फाइनली आ गया 7 पाई, मतलब 13/2 अगुने 7 अगुने पाई का मान आप 22/7 जानते हो, डाल दो, है ना। अब हम क्या करना है, यहाँ 7 से 7 कैंसिल कर लीजिए, 2 से काटिएगा 11 दूनी 22, यानी आपका फाइनली 13 गुने 11 आ गया। आप 13 और 11 को गुना कर लीजिए, आपका आंसर आ गया 143 cm आंसर। मतलब सर्पिल की कुल लंबाई आपको क्या मिल गई, 143 cm मिल गई। ठीक है ना। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 19 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है ना। अब क्या करना है, यहाँ पर दे क्या रखा है सो देखिए। यहाँ पर सबसे पहले हम देख लेते हैं आपका सॉल्यूशन जो है सो स्टार्ट होता है। देख लीजिए क्या क्या दे रखा है। इसमें आपको 200 लट्ठा टोटल दे दिया है, मतलब टोटल क्या मतलब क्या आता है, टोटल जोड़ के दे दिया है कितना 200। तो कुल को क्या आप लोग एसन से सूचित करते हो, मतलब यहाँ पर आपका एसन दे रखा है। और क्वेश्चन समझ लीजिए, कहता है टोटल 200 लट्ठा है, उसको ठीक है ना बारी बारी से रखना है, निचली पंक्ति में 20 को रखना है। मतलब यहाँ जो है आपका एपी जो है डायरेक्ट आपका दे रखा है, देखिएगा गौर से जरा। सबसे निचली पंक्ति में आपको 20 लट्ठे रखना है, उससे अगली पंक्ति में 19, उससे अगली पंक्ति में 18, इस तरह से आपको आगे बढ़ते चले जाना है। ठीक है ना, लेकिन कै गो पंक्ति में रखना है ये नहीं पता हुआ, हमें निकालना है। ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर टोटल एपी हमें बन गया और ये दे रखा है कि टोटल लट्ठा मेरे पास कितने हैं, मतलब एसएन बराबर भी आपको दे रखा है। एसएन क्या दे रखा है, 200 है टोटल। तो आपको कह रहा है कि इन लट्ठों को, ये 200 लट्ठे कितनी पंक्ति में रखे गए, मतलब इनका वैल्यू आपसे पूछ रहा है। और आगे कहता है सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे होंगे, मतलब एन का वैल्यू पूछ रहा है। क्वेश्चन समझ में आ गई होगी। चलिए देखते हैं, आप बिल्कुल रुके रहिए, आराम से देखिएगा, आराम से क्वेश्चन आएगा समझ में। तो एसएन, तो चलिए आपको जो पहले दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एसएन दिया हुआ है। तो एसएन का आप फॉर्मूला क्या जानते हैं, बोलिए एसएन इतना है। तो अब बताइए, तो यहाँ से एन ए क्या हो गया, पहले जो आपको यहाँ से निकल सकता है निकाल लीजिए। ए का मतलब प्रथम पद कितना दे दिया है 20, डी का मतलब दूसरा माइनस पहला, तो यानी 19 माइनस 20 मतलब -1 हो गया। डी ऐसे ही ना निकालते हैं, और एसएन आपको ही दे दिया है। तो चलिए अब एसएन का यूज कर लेते हैं। तो एसएन बराबर कितना होता है फार्मूला, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। यही ना आप फार्मूला जानते हैं, है ना। तो आप कुछ नहीं कीजिए, एसएन का वैल्यू डाल दीजिए। एसएन कितना है 200, एन नहीं पता छोड़ दीजिए, इंटू 2a, ए का वैल्यू आपका 20 है, प्लस एन नहीं पता छोड़ दीजिए, इंटू डी का वैल्यू आपको -1 आया है।
अब यहाँ से आप सरल कर लीजिए, 2n बटा में आके गुना में, तो 2 से गुना कर दीजिए तो ये हो गया 400। आप बाहर बच गया आपको n, इधर बच गया 20 दूनी 40, अब प्लस माइनस से गुना कीजिएगा तो माइनस n, आई माइनस माइनस प्लस 1 गुने 1 ना, आपका फाइनली a आ गया। अब हम क्या करने वाले हैं, 400 रहने दीजिए, आई n भी रहने देते हैं, 40 में से 1 कितना हो गया अंदर 41, आई माइनस आपका n बच गया, ठीक है ना। अब आप क्या करते हैं, चलिए इसको अब हम गुना कर देते हैं, तो फाइनली मेरा आ गया क्या 400 इज इक्वल टू आपका आ गया n से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 41n माइनस n इंटू एन क्या आ गया n²। अब आपको कुछ नहीं करना है, बस इसको सरल कर लीजिए, सबको लेफ्ट साइड ले आइए, माइनस में इधर आया प्लस में n², प्लस में 41n आया माइनस 41n, आई इधर हो गया प्लस 400 तो है ही बराबर 0। अब क्या कीजिए, आप इसको गुणनखंड कर लीजिए। गुणनखंड करने का तरीका आपको पता है, पहला और लास्ट को गुना कीजिए, तो यहाँ फर्स्ट है n² है, यहाँ 400, यानी 1 है, अंक 1 है, तो 1 गुने 400 400 होगी, और बीच वाला को ऐसा तोड़ना है कि जोड़ के या घटा के इतना पुर जाए और गुना करने पर 400 आ जाए। तो आप क्या करें, देखिए तो अगर 25 और 16 में अगर हम तोड़े तो देखिए दोनों को जोड़ने पर 41 भी पुर जाएगा, है ना। अगर हम जोड़ते हैं तो 6 5 11, 2 1 3 1 4, 41 भी आ गया। और अगर ये दोनों को गुना कर देते हैं 25 और 16 को, ठीक है ना, आप गुणनखंड जैसे आप जानते हो वैसे कर लीजिए, तो दोनों को गुना करने पर आपको 400 आ भी जाएगा, गुना करके चेक कर लेना आ जाएगा। यानी 41 को हमें किस चीज़ में तोड़ना चाहिए, 25n में और 16n में तोड़ देना चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए हम यहाँ क्या करते हैं, तोड़ दिया इसको, है ना, गुना करके आप चेक कर लेना आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ आ गया n², इसको आप तोड़ दीजिए 16n माइनस 25n में, 16 25 41n भी हो जाएगा, आई प्लस 400 जो का तो आपका मिल गया, ठीक है ना। अब यहाँ से देखिए दोनों में से n कॉमन ले लीजिए, तो इसमें n माइनस 16 हो गया, इसमें से माइनस 25 कॉमन ले लीजिए, तो इसमें बच गया n माइनस 16 बराबर 0। गुणनखंड कर रहा है, ठीक है ना, और कुछ नहीं है। अब n माइनस 16 दोनों में है, कॉमन ले लीजिए, तो इसमें बच गया n माइनस 25 बराबर 0। तो एक बार इसको 0 करना है, यही ना रूल, तो यही है, जब दो फ्रैक्शन में आ जाए फैक्टर में तो प्रत्येक को बारी बारी से, तो यहाँ से n का वैल्यू 16 मिलेगा, ठीक है। अब हम दूसरा को 0 करते हैं, ठीक है। तो चलिए अब दूसरा को हम लोग 0 कर लेते हैं। तो दूसरा को जब आप 0 करेंगे और n माइनस 25 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से n का वैल्यू आ गया 25, यानी फाइनली n बराबर जो है हमें एक 16 आ गया, दूसरा 25 आ गया। अब आप ही सोचिए कि 16 तक जाने के बाद 16 पंक्ति में लट्ठा को अगर कर देते हैं तो आपको तो 200 लट्ठा समाप्त हो जाएगी, तो 25 पंक्ति बन पाएगी कभी भी नहीं ना। यानी 25 जो है सो वैल्यू अमान्य हो गई। क्यों अमान्य हो गई, क्योंकि मेरे पास 200 लट्ठे ही हैं, और पहला में 20, दूसरा पंक्ति में 19, तीसरा में 18, इस तरह से जब रखते जाएंगे तो क्या होगा, 16 पंक्ति में ही जाके मेरा 200 लट्ठा समाप्त हो जाएगी, ठीक है ना। तो आगे तो हम बढ़ नहीं पाएंगे क्योंकि लट्ठा मेरे पास है नहीं। तो इस तरह से मेरा जो यहाँ 25 जो आ गया है वो वैल्यू क्या हो गई, अमान्य हो गई। यानी यहाँ हम क्या देख रहे हैं, जो परंतु n बराबर जो 25 है ये क्या है, अमान्य है, ठीक है ना, क्योंकि उस कंडीशन को संतुष्ट नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए फाइनली n का वैल्यू हमें क्या मिल गया, 16 मिल गया। क्या मिल गया, 16। तो चलिए अब एक आंसर मेरा हो गया। पूछ रहा है ना कि ये 200 लट्ठे कितनी पंक्ति में रखे गए हैं, तो 16 पंक्ति में। कितने पंक्ति में रखे गए हैं, 16 पंक्ति में। तो एक आंसर आपका यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब कहता है कि सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे होंगे, मतलब an निकालना है, तो आप निकाल दीजिए। अब क्या निकालना है, an। तो an का फॉर्मूला आप जानते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डाल दीजिए, a का वैल्यू कितना था, 20 था, प्लस n का मान 16 आ गया, माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू आपको माइनस 1 था, देख लीजिएगा पीछे। तो यहाँ आ गया 20 और प्लस 15, आई प्लस माइनस माइनस कर लीजिए, यानी फाइनली 20 में से 15 गया, 5 आपका आंसर आ गया, ठीक है ना। तो ये भी आपका क्वेश्चन देखिए देखते देखते बन भी गया, आपको पता भी नहीं चला, ठीक है ना। तो क्या मिला
कि यहाँ पर जो टोटल 200 लट्ठे कितने पंक्ति में रखे जाएंगे, बोलिए 16 पंक्ति में रखे जाएंगे। और सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे होंगे, तो 5 ठो लट्ठे रखे जाएंगे। ओके, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट है मेरा जो 20 नंबर सवाल है, अब उसको करते हैं हम लोग, ठीक है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। इसमें क्या कहता है कि एक स्ट्रेट लाइन में 10 गो आलू रखे हुए हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन पहले समझ लीजिए, उसके बाद अपने बन जाएगा ये। उसमें सबसे पहला एक टोकरी रख दिया गया है, ठीक है। चलिए यहाँ पर आपका एक टोकरी है, ठीक है। अब इस टोकरी से पहला जो है सो 5 मीटर की दूरी पर पहला आलू रखा गया है। पहला आलू कितना मीटर की दूरी पर है, 5 मीटर को क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। उसके बाद हर एक अगला आलू जो है सो 3-3 मीटर की दूरी पर है, ठीक है, 3-3 मीटर की। फिर अगला आलू जो होगा सो 3 मीटर की दूरी पर होगी। सिर्फ पहला आलू जो है सो आपको टोकरी से 5 मीटर की दूरी पर है। उसके बाद जो भी नेक्स्ट है सब आपका 3-3 मीटर की दूरी है। टोटल 10 आलू रखा हुआ है, ठीक है ना। ये पहला आलू हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा, इस तरह से आगे टोटल 10 आलू रखे हुए हैं। तो आप ही बता दीजिए, कोई एक प्रतियोगी है, ठीक है। एपी क्या बनेगा, कहता है एक प्रतियोगी को यहाँ बाल्टी से जाना है और पहला आलू को उठा के इस बाल्टी में वापस लाना है। तो कितना दूरी तय करना पड़ेगा, 5 जाने में और 5 आने में, मतलब कितना दूरी जाना पड़ेगा, 5 मीटर जाना पड़ेगा और फिर वापस उतना ही ना आना पड़ेगा, मतलब 2 से गुना कर दीजिए। उसके बाद दूसरा आलू उठाने के लिए फिर क्या करना पड़ेगा, कितना जाना पड़ेगा, बोलिए। दूसरा आलू तो यहाँ पर है, तो यहाँ तक टोटल दूरी कितना हो गई, 5 और 3 8, यानी 5 और प्लस में 3, यहाँ से यहाँ तक कि 5 और प्लस में 3 बढ़ गया। यानी दूसरा आलू उठाने के लिए किसी भी प्रतियोगी को कितना दूरी जाना पड़ेगा, 5 और 3 प्लस में ना, यानी 8 मीटर टोटल। और उतना वापस आना भी पड़ेगा ना, तो वापस आना पड़ेगा, इसीलिए 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक उसी तरह से तीसरा आलू उठाने के लिए कितना दूरी तय करना पड़ेगा, तो 5 प्लस 3 अब प्लस एक और 3 बढ़ जाएगा, तब तीसरा आलू उठेगा। यानी तीसरा आलू यहाँ पर है, तो यहाँ पर आने के लिए टोटल कितना दूरी, 5 प्लस 3 आना पड़ेगा। और फिर वापस उतना आना भी तो पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से जाना है, इस आलू को उठा के फिर इसमें टोकरी में डालना है। मतलब जितना जाना होगा उतना फिर वापस आना भी है, मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इस तरह से जाते रहेगा। टोटल कहाँ तक, 10 पदों तक। टोटल कितने आलू है, 10 ठो आलू है, ठीक है। तो आपको 10 पदों तक रिपीट होगा, कितने तक, 10 पदों तक। अब आपको क्वेश्चन समझ में आई होगी कि ये प्रतियोगी है। अब आपको कहता है कि एक प्रतियोगी को टोटल 10 आलू उठाने में कितना दूरी तय करना पड़ेगा, मतलब आपको एसएन निकालना है। तो चलिए आपका एपी फाइनली जो बन गया, ये पहला टर्म आ गया 10, दूसरा 5 और 3 8, गुने 2 कर दीजिए तो 16, तीसरा हो जाएगा 5 3 8 और 3 11, गुने 2 तो 22। इस तरह से डॉट डॉट कहाँ तक जाना पड़ेगा, 10 पदों तक एपी आपका चलता रहेगा। अब आपका सवाल तो मिल गया, अब इसका आपका काम है। चलिए अब हम फोटो को मिटा लेते हैं, क्योंकि मेरा काम अब हो गया। अब क्या करना है, यहाँ से आपका एसएन निकाल देना है। तो बोलिए दिया क्या हो गया, यहाँ पर आपको ए का वैल्यू 10 मिल गया, डी का वैल्यू क्या मिल गया, 16 माइनस 10 मतलब 6, और एन का वैल्यू टोटल 10 पद तक जाना है, मतलब 10 हो गया। मतलब आपका टोटल मिल गया है, ठीक है ना, ए एन और डी। तो आप जो कहता है सो निकाल दीजिए। कह रहा है कुल कितनी दूरी, कुल मतलब सब दूरी को जोड़ दीजिए, मतलब आपका एसएन निकालना है। तो बता दीजिए एसएन। तो एसएन बराबर फार्मूला आप क्या जानते हैं, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू में डी, है ना। बैठा दीजिए। एन का वैल्यू आपका 10 है, अब बटे 2 इंटू 2a, ए का वैल्यू आपका 10 है, अब प्लस n-1, तो एन का वैल्यू आपका है 10 और -1 इंटू डी का वैल्यू है आपका 6, ठीक है ना। अब आप इसको सरल कर लीजिए, आपका काम हो गया, ठीक है ना, कोई विशेष नहीं। 2 से इसको काट लीजिए, 5 हो गया, यानी बाहर आपको 5 बच गया। अब अंदर कितना बच गया, 10 दूनी 20 प्लस 10 में से गया 9, और 9 में 6 से गुना कर दीजिए तो 9 छक 54, यानी 5 और गुने 54 और 20 कितना हो गया, 74, है ना। अब गुना कर लीजिए, आपको कितना गया, 5 चौक 20 के 0 और 7 5 35 और 2 37, 370 मीटर। देखिए मेरा आंसर आ चुका। यही ने कह रहा था कि टोटल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी 10 आलू को उठाने के लिए, तो 370 मीटर टोटल दौड़ना पड़ेगा 10 आलू को उठा के बाल्टी में डालने के लिए, ठीक है ना। तो आपको अब वीडियो अच्छी से समझ में आई होगी, आशा करता हूँ, और आपको अच्छा से आया हो। तो
तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, उससे हम लोगों को इम्प्रेशन मिलती है, ठीक है ना। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में आपको फिर कुछ नए चैप्टर को लेकर के आते हैं। ये चैप्टर तो आपका 10th क्लास के लिए समाप्त हो गया, ठीक है ना। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और नए चैप्टर को लेकर के आएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों में शेयर भी कीजिए, ठीक है। और अगर आप पहले दिन हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि न्यू अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। ओके, थैंक्स।